विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव अबूब शहर में करीब 33 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, जिसके तहत अबूब शहर में ई लाइब्रेरी, ग्राउंड, व्यायामशाला का निर्माण किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर केवी सिंह ने विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव अबूब शहर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल के ग्राउंड का व राजीव गांधी सेवा केंद्र में ई लाइब्रेरी व जिम हॉल का शिलान्यास किया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर केवी सिंह ने बताया कि गांव अबूब शहर में करीब 33 लाख रुपए की लागत से इस योजना के अंतर्गत ई लाइब्रेरी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल के मैदान के निर्माण के साथ ही जिम के लिए हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव अबूब शहर में मंजूर की गई करीब 33 लाख रुपए की राशि में से 7.49 लाख रुपए की लागत से ई लाइब्रेरी, 12.54 लाख रुपए से बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेल ग्राउंड और 12.93 लाख रुपए की लागत से व्यायामशाला के हॉल का निर्माण किया जाएगा। और मंच पे विराजमान सारे मेरे सम्मानित पार्टी के साथी, नाम की औपचारिकता में नाम पढ़ते हुए, क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता हो, सभी मेरे लिए आदरणीय सम्मानित हो। आज अमित सिहाग ने आना था, पर पार्टी ने उन्हें कहीं किसी कार्यक्रम में बाहर भेज दिया और उसके लिए आप लोगों का दर्शन करने के लिए मुझे आना पड़ा कि आप अगर एक वोट दोगे तो आपको 2 विधायक मिलेंगे। ये मेरा नारा भी था, एक के साथ एक फ्री मिलेगा, एक वोट दोगे 2 विधायक मिलेंगे, तो आपको कहीं कमी नहीं खलेगी कभी। अगर आज आपका विधायक नहीं है तो विधायक का बाप आ गया वो। तो इसलिए कुछ कोशिश रहती है काम करने की, और जहां तक मेरी सोच, मेरी विचारधारा और मेरा पर थोड़ी समस्या है कि विधायक तो बने, 2 बार मैं चुनाव लड़ा पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। आप लोगों ने बहुत मदद की, इसमें नहीं, हल्के ने बहुत मदद की। कई बार हार भी, क्योंकि मैं जब 2014 का चुनाव लड़ा मुझे 60,000 वोट मिले और हरियाणा में 90 विधायक चुने जाते हैं और सिर्फ विधायक कम वोटों वाले भी बन गए। तो मैं तकनीकी रूप में हार गया। वैसे मैं अपने आप की जीत मानता हूं कि आप लोगों ने बहुत बड़ा साथ दिया मेरा। अगर उस वक्त विधायक होता तो दोनों बार सरकारें थी। मैंने बहुत कुछ काम किए इस हल्के के अंदर, और आपके जो अभी कुछ काम हो रहे हैं, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये काम भी मेरे उसी वक्त मंजूर सरकार। मेरा एक सपना था, जिस तरीके से मांगियाना जो है मेरा गांव जो है, वहां जहां एक हाईटेक नर्सरी स्थापित करने का काम किया, और आज वो मांगियाना कृषि क्षेत्र में और बागवानी क्षेत्र में, और उसी कड़ी में मैंने दूसरा कदम उठाने का काम किया था कि अगर अच्छे बूटे मिल जाए और अच्छा बागवानी आ जाए, माल्टे का अच्छा भाव मिले, और वो भाव तभी मिल सकता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंडी हो, लगे। और उस कड़ी में मैंने अबूब शहर में आपके वैक्सीन और ग्रेडिंग प्लांट जो जर्मनी से मशीन लाके फर्स्ट क्लास शुरू किया। सरकार बदलने के बाद आपके सामने मैं अभी 3-4 दिन पहले फिर मैं विजिट करके देख के गया हूं। मैंने किसी को बताया नहीं था, और मेरी कोशिश है फिर दोबारा सरकार से जिद्दोजहद रखा था, पर सरकार ने गोलमोल जवाब देके टाल दिया। आने वाले विधानसभा में फिर हम करेंगे कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट मंजूर था, एक मंडी और उसके साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट। अगर यहाँ मंडी बन जाए गेहूं की और प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए
किसानों को एक तो अच्छा भाव मिलेगा और दूसरा रोजगार। पर मैं आपको एक विश्वास दिला के जा रहा हूं कि अगर वाहिगुरु ने, भगवान ने अगर सरकार बनाने का कभी मौका मिला तो सब 1 लाख के हजारों आदमी को रोजगार देंगे। क्योंकि सिर्फ 4 गलियां और सड़कें बनने से नहीं, हमें रोजगार पैदा करने होंगे और रोजगार पैदा करने के लिए आपकी सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच। और खास तौर पे इस दबाड़ी हल्के के अंदर नकारात्मक राजनीति रही है, सकारात्मक राजनीति नहीं है। नकारात्मक किसी और होता क्या है, कोई आदमी एक बार जीतता है, तीसरी बार दूसरे से खुश होते, उसको जो विकास करे, काम करे। यहां बदले की भावना की राजनीति रही है। आप लोग गवाह हैं, बहुत लोग पीड़ित हैं जिनके साथ बदले की भावना से राजनीति की गई, कत्ल तक भी हुए, बदले की भावना से राजनीति तक की गई। और उस राजनीति को मैंने, बदले की राजनीति में मुझे 12 साल आप लोगों ने सहयोग दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद हूं, आपका ऋणी हूं। और आप लोगों ने भी मेरा पूरा साथ दिया और आज उस विकास और सकारात्मक की राजनीति की थोड़ा सा, क्योंकि विपक्ष में है, फिर भी मैं आपको विश्वास, विपक्ष में भी आवाज बुलंद करेंगे विधानसभा के अंदर। सरकार को झकझोरने का, घेरने का विपक्ष की भी एक अहम भूमिका है, पर उसको निभाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको जिस तो रात को उसको तैयारी करनी पड़ती है। इसी तरीके से विपक्ष के विधायक को भी विधानसभा में जाने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा। और मैं, आप लोगों ने भी आपके विधायक की स्पीच विधानसभा में सुनी, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। कुछ प्रोजेक्ट जो है वो हमने सिरे भी चढ़ाए। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि नहीं है तो इसलिए मैं ज्यादा इस पे राजनीति पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि एक उद्घाटन का, नींव पत्थर का एक काम है। और मैं हमेशा राजनीति में एक गरिमा रखी है। जिस तरीके का कार्यक्रम है तो उसमें धार्मिक, सिर्फ धर्म की बात करें, हमें राजनीति को उसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। और ये कार्यक्रम साझा है, सभी पार्टी के लोग बैठे होते हैं, क्योंकि एक साझा गांव का काम है, विकास का। कुछ पैसा हमें इस साल में, और वो 1 करोड़ 10 लाख में मैंने सिर्फ 3 गांव में उसको बांटने का काम किया। और वो भी इस तरह का कि कुछ फायदा है, मैंने कहीं बनाने का काम नहीं किया, क्योंकि मेरी रमित की सोच थी गली तो बनाएंगे तो ज्यादा, जब पंचायत का भी काम है, चलो कभी HRDF का पैसा, अगर लाइब्रेरी बनती है तो सारे गांव के बच्चों को एक सुविधा है। अगर बालीवाल और बास्केटबॉल का ग्राउंड बनता है तो युवा खिलाड़ियों को का है रहने का काम भी करेगा। तो इसी सोच के अंदर ये जो 1 करोड़ 10 लाख रुपया भी मिला, उसमें 3 गांव और करीबन 33 लाख रुपया आपके गांव के हिस्से में, और जिसमें खासतौर पर लाइब्रेरी है और उसमें फ्लड लाइट भी लगेगी और एक जिम का हॉल जो है। और पीछे मैं स्कूल में भी गया था और उस वक्त स्कूल की कुछ मांगे थी, जहाँ की लड़के और लड़की को साइकिल स्टैंड नहीं था, कुछ 4 दीवारी भी नहीं थी, इस तरह की चीजें हैं। तो कुछ चीजें तो मैंने मंजूर करवा दी, बाकी जो 4 दीवारी का वो मंजूर होके आ जाएगा, ताकि स्कूल की 4 दीवारी बहुत जरूरी है। अभी आपके साथियों ने मांग भी रखी, स्कूल के अंदर जब जाते हैं बच्चे तो इस मेन पुल से होके जाना पड़ता है और वहां से एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा है। और इनका था कि काला तितर के पास पुल इधर शिफ्ट हो जाए कहीं, इस मेन पुल से 100 फीट या 200 फीट जैसे भी रास्ता पड़ता, तो ताकि उसमें बच्चों को आने जाने की सुविधा हो जाए, सीधा स्कूल के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है मेन रोड पे। तो उसके लिए भी मैंने कोशिश बताया है
उस रास्ते को मैं अपनाते हुए जल्दी इसको भी मंजूर कराएंगे ताकि बच्चों को सुविधा हो सके। तो ये लड़ाई हमारी विकास की है और उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा और विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमारा मेरा या खासतौर पे जो वोट के साथ और एक सामाजिक रूप से एक पारिवारिक रूप से जो आपने प्यार और सम्मान दिया है उस सम्मान पे खरा उतरे कि मैं और खासतौर पे अमित आपकी आशाओं और आकांक्षाओं पे खरा उतरे। और ये सोच के चलता हूं मैं सुबह कि भगवान किसी का पूरा हो और हमारी कलम जो आप लोगों ने पकड़ाई है विधायक के रूप में वो हमेशा सकारात्मक और विकास के रूप में चले, तभी भला हो सकता है। तो मैं सम्मान दिया और उसके लिए मैं आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे सारे साथियों का भी जिन्होंने एक भव्य इंतजाम किया, उसके लिए भी मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अभी बैठा हूं, अगर कोई किसी भाई की कोई निजी उसको पूरा करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।